Hello bachchon, let's read this question, and the question says that in a triangle ABC, perpendicular AD from A on BC meets BC at D. If BD is equal to 8 centimeter, DC is equal to 2 centimeter, and AD is equal to 4 centimeter, then now let's see the options. Option A, triangle ABC is isosceles. Option B, triangle ABC is an equilateral. Option C, AC is equal to 2AB. एंड ऑप्शन डी, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट ए। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ABC एक ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर AD जो है यहाँ पर A से वो BC पर मीट करती है और पॉइंट D पर मीट करती है। वो BD यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, DC यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, AD यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। तब हमें बताना है कि जो ट्रायंगल है हमारा, किस टाइप का ट्रायंगल है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट इन राइट ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इसका डायग्राम ये कुछ इस तरह से आएगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये बच्चों इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल है ABC। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, ये हमारे पास एक लाइन है यहाँ पर, या हम कहें कि परपेंडिकुलर जो है वो BC पर मीट करती है, AD है जो, और यहाँ पर ये D पर मीट करती है। अब BD हमें क्या गिवन है, ये 8 है BD हमारे पास, DC हमारे पास 2 है, और AD हमारे पास यहाँ पर बच्चों 4 है, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है बच्चों, हम जानते हैं कि उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हम अगर देखें यहाँ पर, तो अगर हम ट्रायंगल लें यहाँ पर, इन ट्रायंगल ADB, तो बच्चों इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है बच्चों BD, तो BD स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास AD, तो AD स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो BD क्या है हमारे पास 8, तो 8 स्क्वायर होगा, प्लस AD क्या है बच्चों, AD है हमारे पास 4, तो 4 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा ये बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 64, 8 8 या 64 होता है, और प्लस 4 4 या 16, तो ये आएगा बच्चों हमारे पास AB स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 180 आएगा ये बच्चों, ये आएगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब इसी तरह अगर हम बच्चों सेकंड ट्रायंगल लें यहाँ पर, हम अगर यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल लें इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में हमारे पास बच्चों ये भी एक राइट ट्रायंगल अगर हम देखें तो हम जैसा कि जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर है बच्चों हमारे पास AC, तो AC स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर है बच्चों AD स्क्वायर, और बेस है DC, तो DC स्क्वायर के। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या होगा AD स्क्वायर, तो AD क्या होता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और ये हमें गिवन है 4, तो 4 स्क्वायर, प्लस DC क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास, DC है 2, तो 2 स्क्वायर। तो ये आएगा बच्चों हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 यानी कि 20। तो बच्चों AC स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, AC स्क्वायर आएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये AB स्क्वायर और AC स्क्वायर आ गया है बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम BC स्क्वायर देखें बच्चों, तो BC स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, BC स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा, BC क्या है बच्चों हमारे पास बेसिकली BD प्लस DC के इक्वल है यहाँ पर ये,
तो हम कह सकते हैं ये इक्वल होगा बी डी प्लस डी सी के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास बी डी हम जानते हैं क्या है 8 और डी सी है 2, तो ये 2 प्लस 8 स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। यहाँ पर ये क्या आएगा बच्चों, 100 आ जाएगा हमारे पास, ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास यहाँ पर जो बी सी स्क्वायर है ये इक्वल है बेसिकली हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, ए सी स्क्वायर के, एक्चुअली ए सी स्क्वायर के। ये हमारे पास इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के, बिकॉज ए बी क्या, बी सी क्या है हमारे पास, बी सी स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर 100। जैसा कि हम देख सकते हैं ए बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए बी स्क्वायर है 80 और ए सी स्क्वायर क्या है, ये है हमारे पास 20। तो बच्चों ये क्या आ गया है, हम देखें तो ये भी 100 आ गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए बी स्क्वायर जो है वो इक्वल, बी सी स्क्वायर जो है यहाँ पर वो इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। तो अगर बच्चों ये हमारे पास ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर ट्रायंगल की दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो हम जानते हैं कि वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल होगा बच्चों हमारे पास, ये बेसिकली ए पर राइट एंगल्ड होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं, बिकॉज बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्या है, राइट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये एक ए बी सी जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है ए पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट triangle ABC is right angled at A. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.